श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय। मंगलवार व्रत कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगलागौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैधव्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक का इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का षोडश उपचारों से 16 धुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल, 16 चने की दाल दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल बट्टा रखना चाहिए। इस तरह विवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरे, उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सिल बट्टा रखें। सिल बट्टा सोने का या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में श्रुतकीर्ति नाम का राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। श्रुतिकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर और विद्याविहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है, उसका एक आम तोड़कर ले जाओ और उसे रानी को खिला दो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को आम्र फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातक कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब 15 साल का गुणी संपन्न सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ। राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों से कैसे देखूंगा? यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर में राजा के नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लावण्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहां चिरायु और उसके मामा पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहां रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध भर के राजकुमार चिरायु को कुछ रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोगवाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पायु वाला भी है तो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सभी बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बालिक देश के राजा दृढ़ व धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में
एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया, पर विवाहोपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा, यह सोचकर सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएंगे। ऐसा विचार कर वर पक्ष ने कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई तुम्हारा दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़की को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़े ही मांगा जा सकता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए। विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया। उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सर्प का रूप धारण कर वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद भूल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव को छोड़ दो तथा उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसने हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान के बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बराती कहने लगे, हे शुभे, ये तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बताए। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति देव का केशर युक्त पैर मेरी जंघा में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताएं कि वह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई तथा जो भोजन करा उसके बारे में बताएं। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात बिना दुल्हन के वापस भेज दी। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहां के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। अब अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी भी गया, यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने विवाह उत्सव के वस्त्र आभूषण आदि अवश्य गज रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसको आने का समाचार सुना, विश्वास ही नहीं कर पाए, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसे चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसे व्रत माध्यम तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई सुनेगा अथवा जो इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो गए। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। बोलो मंगला गौरी की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय समाप्त।